नमस्कार, आपने वार्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र द्विवेदी जी, जो शासन सभा के संभावित प्रत्याशी हैं। आइए उनसे करें कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बिहार बदलाव के तहत जो प्रशांत किशोर बिहार बदलाव, तो उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया है कि आप लोग कम से कम पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर जनता को सारी चीज़ बताइए कि हम क्या सोच रहे हैं, जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने बिहार बदलाव सभा का आयोजन पंचायत स्तर पर किया और आपने देखा होगा हजारों महिलाएं इसमें अपना सहभागिता दिखाएं, जो बढ़ चढ़ करके दिखाएं। तो बिहार बदलाव के लिए ही ये बात। यदि जन स्वराज जीत जाती है चुनाव, इसके बाद यार क्या वो किसी के साथ गठबंधन भी करेगी यदि कम सीट आती है? क्या लग रहा है? जन स्वराज जीतेगी भी और गठबंधन की कोई बात नहीं है। 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और हम लोग सरकार भी बनाएंगे और यही कॉन्फिडेंस, सरकार बनाने की ही कॉन्फिडेंस है कि प्रशांत किशोर जी 5 सूत्री चीज़ों को ले करके चल रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। और आप ही जैसा पत्रकार उनसे बात किया था कि अगर आपको 120-125 आती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इतना सीट आएगा तो ये हमारा व्यक्तिगत हार होगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको देखते हुए हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग 1/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कैसे लग रहा है कि जन स्वराज जीत पाएगा? लोगों के अंदर जो छटपटाहट है बिहार सरकार के विरोध में, बिहार बदलने का जो उनका उत्साह है, ये बता रहा है कि सरकार बनने। मान के चलिए कि और पार्टी हैं, उनकी अपनी कोर वोटर है, जन स्वराज का क्या कोर वोटर है? ना कोर वोटर तो पूर्व में कभी कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के कोर वोटर हुए करते थे, लेकिन यही वोटर टूट करके मोदी जी को, लालू प्रसाद जी को, नीतीश कुमार जी को बनाए और कल आज यही वोटर इस पाले में आकर के प्रशांत किशोर जी को एक रणनीतिकार से, एक सूत्रधार से वो बिहार के उनको कर्णधार बनाने का बीड़ा उठा चुका है बिहार के तमाम महिला और पुरुषों ने। जन स्वराज जीतती है तो उनका पहला उद्देश्य क्या होगा कि जो कार्य करेंगे? पहला उद्देश्य तो उनका क्लियर है कि पहले हम शिक्षा पर फोकस करेंगे, पलायन को रोकेंगे। पलायन होने से हमारा बिहार से हमारे पूंजी का भी पलायन होता है, जिसके कारण जो पूंजी पलायन होता है उसके कारण हमारे यहाँ फैक्ट्री न लग करके गुजरात में और महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगती है। तो यहाँ शिक्षा पर पहले ध्यान दिया जाएगा, पलायन पर रोक लगाई जाएगी। तमाम वैसे लोगों को जो 10,000-15,000 के गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और तेलंगाना में जाते हैं, उनको बिहार में रोका जाएगा और बिहार में रोक करके हम लोग इस राह पर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये जो आपके सभा में भीड़ जुटी हुई थी, क्या वोट में तब्दील हो जाएगा? निश्चित, नो डाउट। कैसे मानते हैं कि सारे आपके वोटर? हम मानते हैं, चूँकि इनके लिए हमने जो किया है ये लोग जानते हैं और मैं जानता हूँ। जन स्वराज एक समय था, ये राजा की बस्ती है, ये राजा की बस्ती है और यहाँ के लोगों ने हमको जिला परिषद में इतना ज़्यादा वोट दिया था कि हम पूरे ज़िला में नंबर 1 आए थे। और उस समय 2001 में हमारा जीत का मार्जिन 5,301 वोट था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति हमारा लगाव क्या है और इनका हमारे प्रति क्या लगाव है। जन स्वराज कहते हैं कि शराबबंदी हम खोल देंगे, ये तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी बड़ी उपलब्धि है शराबबंदी। ना नीतीश कुमार उपलब्धि के लिए ही कहे थे, लेकिन ये तो फर्जी बंदी है। यहाँ तो सिर्फ शराब की दुकान बंदी है, शराबबंदी तो है नहीं। जो 10 रुपये में शराब मिलता था वो आज 30 रुपया में मिल रहा है और घर पहुँचा करके मिल रहा है। तो ये शराबबंदी नहीं है। इससे को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जो सालाना 20,000 के करोड़ तक का नुकसान है। तो ऐसे फर्जी कानून को निश्चित तौर पर हम लोग बंद करके कम से कम जो सरकार को रेवेन्यू मिलना है 20,000 करोड़ का उगाही करके हम लोग सरकार के कोटे में देंगे, ताकि लोगों का बच्चों का भविष्य बदले, उनके लिए सामाजिक स्तर पर हम लोग खर्च कर सकें कुछ, अन्यथा और भी जो कार्य है उसको पूरा किया जा सके।
क्या लग रहा है 2025 में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है? जी निश्चित निश्चित, हम लोग तो कॉन्फिडेंट हैं।